नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम प्री बीएड जो 2 वर्षीय होता है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड जैसा हम सभी को पता है 4 वर्षीय होता है। इसके बारे में हम इसका सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन सी पुस्तक, कौन सी बुक इसके लिए सबसे अच्छी है, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे मित्रों। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी और विशेषकर उन विद्यार्थियों की जो 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अभी दे चुके हैं, उनके अभिभावकों की और उनकी तरफ से, क्योंकि जो ये अभ्यर्थी हैं 12वीं के बाद वाले, इनको पूरी जानकारी बीए बीएड और बीएससी बीएड के बारे में नहीं होती। ग्रेजुएशन के बाद प्री बीएड के जो विद्यार्थी हैं 2 वर्षीय बीएड करते हैं, उनके भी कुछ मैसेज आ रहे थे, तो इन सभी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया। इस वीडियो को पूर्ण देखें और सभी उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो प्री बीएड, बीए बीएस, बीएससी बीएड इनकी तैयारी कर रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। तो हम इसकी जानकारी प्रारंभ करते हैं मित्रों। देखिए साथियों, सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखने, जैसा आवेदन आपने कर ही दिया होगा कि आवेदन के लिए योग्यता क्या होती है। योग्यता की हम बात करें तो योग्यता इसमें 2 तरह की चाहिए होती हैं। अगर हम प्री बीएड कर रहे हैं, यानी हम 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं, 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं, तो हमारा स्नातक होना चाहिए कोई भी विषय में, हम ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी विषय में। और स्नातक में भी ध्यान रखना है अपने को कि अगर हम जनरल कैटेगरी से आते हैं तो हमें 50% मार्क्स चाहिए, और अगर हम अन्य कैटेगरी से आते हैं यानी जनरल के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, तो मिनिमम हमें ग्रेजुएशन में 45 अंक चाहिए, तभी हम ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी 2 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। इसके बाद में अपने एक आता है कि बीए बीएड अथवा बीएससी बीएड। तो मित्रों, यहाँ योग्यता जो रहती है, यहाँ योग्यता रहती है 12वीं। अगर आप बीए करना चाह रहे हैं, यानी आर्ट्स सब्जेक्ट आपके पास रहा है और आप बीए बीएड करना चाह रहे हैं, तो 12वीं आर्ट्स वाले बीए बीएड करते हैं और साइंस वाले बीएससी बीएड करते हैं। इसके लिए भी सेम 2 तरह की योग्यताएं चाहिए कि अगर जनरल में है तो आपके 50% होनी चाहिए, और अगर आप अन्य हैं जनरल के अलावा कोई भी, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ मित्रों एक चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि 12वीं के विद्यार्थी है वो समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, कि अगर आपने 12वीं का एग्जाम दे रखा है तो आप 12वीं इसका फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं का एग्जाम देने के बाद ही भरते हैं विद्यार्थी। पर ये परसेंटेज क्योंकि बाद में आने होते हैं, तो जब भी आए आपकी काउंसलिंग हो, आपकी मार्कशीट आए, तब तक आपकी परसेंटेज आए तो इनसे कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। यानी 12वीं की परीक्षा दे रहे और दे चुके विद्यार्थी भी इसको भर सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें 4 साल लगते हैं, 4 साल में आपकी बीएससी और बीएड दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, बीए और बीएड दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये योग्यता रहती है। इसके अलावा मित्रों आवेदन का जैसे पता है कि आवेदन की तिथि जो है पीटीटी बोलते हैं इसको, वैसे इसको पीटी, इसका जो नाम है प्री बीएड बीए बीएससी पूरे का नाम, इसका नाम है पीटीईटी, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट है, पीटीटी है। इसकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो अभी हाल ही में 30 जून कर दी गई है। 30 जून 2020 तक आप भर सकते हैं। ये तिथि बहुत बार आगे बढ़ चुकी है मित्रों, और हो सकता है आगे भी बढ़े, पर कभी भी आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि अगर नहीं बढ़ती तो हमारा फॉर्म रह जाता है। तो अभी 30 जून तक अपने इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 30 जून तक। अब ये तो प्रारंभिक योग्यता। इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है परीक्षा तिथि। परीक्षा कब होने वाली है, तो इसकी परीक्षा तिथि घोषित है, वो है 16 अगस्त 2020। यानी मित्रों आज जब हम बात कर रहे हैं इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से,
तब अपने पास कितना टाइम है, 1.5 माह का टाइम है इस परीक्षा के लिए। बस सबसे महत्वपूर्ण चीज इस वीडियो बनाने की यही है कि इस 1.5 माह में, इतने कम समय में, 45 दिन में हम किस तरह से प्री बीएड की तैयारी करें, बीए बीएड की तैयारी करें, बीएससी बीएड की तैयारी करें कि हमें मनचाहा कॉलेज हमारा मिल जाए, सिलेक्शन भी हो, पर सिलेक्शन के साथ जो हमारा निकटतम कॉलेज है जो हम चाह रहे हैं वो हमें कॉलेज मिले। इसके लिए अच्छे मार्क्स आना जरूरी है। तो इस पे हम आगे बात करते हैं पूरे सिलेबस पर कि किन बिंदुओं पर आपको जोर देना है, किन बिंदुओं को आप छोड़ सकते हैं और कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। ये सभी बातें जब हम अच्छे से करेंगे तभी 1.5 माह में हम पार पा पाएंगे मित्रों। तो अभी आगे अपने नेक्स्ट देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मित्रों ले सकते हैं। और आगे इसका सिलेबस की हम बात करें, सिलेबस की हम बात करें तो जो सिलेबस रहता है इसमें 4 पोर्शन आते हैं मित्रों। 4 पोर्शन कौन कौन से आते हैं वो अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, या इसको क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी अथवा रीजनिंग, ये सबसे पहला पोर्शन रहता है मित्रों। यहाँ सेकंड पोर्शन रहता है वो रहता है शिक्षक अभिरुचि। इसको शिक्षक इंग्लिश में पूरा अगर कहें शिक्षक अभिरुचि एवं अभिक्षमता है, और इंग्लिश में अपने इसको कहें तो टीचर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड है। टीचर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड है। और तीसरा जो पोर्शन रहता है वो मित्रों, तीसरा पोर्शन रहता है ये रहता है भाषा का, भाषाई कौशल होता है मित्रों। अब भाषा में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक हिंदी होता है और एक इंग्लिश होता है। मोस्टली विद्यार्थी क्या है, हिंदी चुनते हैं। 90% विद्यार्थी यहाँ हिंदी लेते हैं, तो हमें हिंदी पर फोकस करते हुए बात करेंगे। और चौथा पोर्शन है इसमें रहता है मित्रों, वो रहता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का सामान्य सचेतता, या अपनी सामान्य भाषा में कहें तो जीके, जनरल नॉलेज। ये 4 पोर्शन रहते हैं मित्रों। इनको आगे पीछे कैसे भी रख दो, 4 पोर्शन है हमारे इस सिलेबस में। मानसिक योग्यता, शिक्षक अभिरुचि, हिंदी अथवा इंग्लिश, और जनरल अवेयरनेस सामान्य सचेतता, या इसे सामान्य भाषा में कह देते हैं हम जीके, सामान्य ज्ञान। अब यहाँ क्या रहता है मित्रों, इस पोर्शन से 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। टोटल ये 150 अंक का पोर्शन रहता है मानसिक योग्यता। इस पोर्शन से भी 50 क्वेश्चन आते हैं शिक्षक अभिरुचि से। प्रत्येक 3 अंक का होता है, टोटल 150 अंक होते हैं। हिंदी या इंग्लिश में विशेष ध्यान देना है मित्रों। हिंदी या इंग्लिश में पोर्शन यही रहता है, क्या रहता है कि 150 अंक का रहता है, 50 प्रश्न आते हैं। पर यहाँ ध्यान रखेंगे मित्रों कि आपको हिंदी में भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। आपको दोनों नहीं करने हैं, आपको कोई भी एक करना है। क्या करना है मित्रों, अच्छे से ध्यान रखेंगे, कोई भी एक पोर्शन करना है। मोस्टली विद्यार्थी क्या चुनते हैं, हिंदी चुनते हैं। इस पे हम बात करेंगे प्रत्येक को किस तरह से पढ़ना है। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस, ये सबसे बड़ा पोर्शन रहता है मित्रों इसका, और पर क्वेश्चन उसके इतने ही आते हैं 50, और टोटल 150 अंक, यानी टोटल जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं मित्रों 200। प्रश्नों की संख्या होती है 200, और टोटल जो अंक होते हैं वो होते हैं 600 अंक। और हमें क्या है कि लगभग अगर हम 450 के आसपास अंक लेके आ रहे हैं तो हमें हमारी फेवरेट स्थान मिलता है हर हाल में, 100% मिलता है। कोई भी कारण नहीं रहता कि हमें ना मिले। तो ये कैसे लाने हैं इस पे हम बात करेंगे। पर साथ में मित्रों अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है
कि एक तो पेपर अटेम्प्ट करते समय हमें थोड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है, और दूसरा उससे पहले जो अब हम तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं तब हमारे पास एक सिस्टमेटिक रणनीति होनी चाहिए कि किस तरह से तैयारी करनी है। तो हम देखते हैं, एक तो आपको मित्रों कोई भी गाइड लेनी है, कोई भी आप गाइड लेंगे, मैं यहाँ सुझाव आपको दे सकता हूँ। सुझाव ये है कि प्री बीएड के लिए, पीटीटी के लिए लक्ष्य गाइड है। ये लक्ष्य गाइड सर्वोत्तम है मेरी दृष्टि में। अगर आप अन्य गाइड लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गाइड अच्छी होती है, पर मैंने जो तुलनात्मक रूप से मुझे जो अच्छी लगी वो मैंने आपको बताई है कि लक्ष्य गाइड है वो सर्वोत्तम है प्री बीएड के लिए, पीटीटी की तैयारी के लिए। तो एक तो आप ये गाइड लें। अब जब गाइड लेंगे तो गाइड के साथ ही आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वो मिलेंगे इसके साथ में फ्री। तो आप मित्रों ये ध्यान रखें कि हमें अगर अच्छी तैयारी करनी है तो हमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से पढ़ने हैं। एक तो तैयारी प्रारंभ करने से पहले आप सरसरी तौर पे पढ़ते हैं, फिर आप टॉपिक वाइज जैसे आगे बढ़ रहे हैं उस टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे, इस टॉपिक से पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। आप उसको व्यवस्थित तरीके से स्पीडली तैयारी करते जाएं, क्योंकि स्पीड से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए मित्रों, यहाँ क्या है कि सबसे अधिक हमें ध्यान देना है वो पहले पोर्शन पे देना है, मानसिक योग्यता पे देना है। इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो पोर्शन ऐसा है, इस पोर्शन में हम 150 में से 150 अंक बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। 140 तो अधिकतम विद्यार्थी लेंगे अगर हम व्यवस्थित क्या है कि इसकी तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अंकदायी पोर्शन है मित्रों वो यही रहता है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करते जाएं, और इसकी प्रैक्टिस ही क्या करेगी, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसके बाद में मित्रों शिक्षक अभिरुचि है। शिक्षक अभिरुचि में हमें ध्यान रखना है कि शिक्षक अभिरुचि में मात्र 6 टॉपिक होते हैं। चाहे हम प्री बीएड की बात करें, चाहे हम बीएसटीसी की बात करें। इससे पहले मैंने बीएसटीसी का वीडियो डाला है, जो विद्यार्थी बीएसटीसी करना चाह रहे हैं वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी पूरी जानकारी दी गई है। तो शिक्षक अभिरुचि है वो सेम रहती है। सेम क्या रहती है कि इसमें 6 टॉपिक होते हैं, वहाँ भी 6 टॉपिक होते हैं। इन्हें क्या है कि जब भी हम प्रारंभ में तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक टॉपिक एक दिन में पढ़ना है, एक दिन में। यानी प्रारंभ में हम क्या करें, प्रारंभ में 6 दिन में ही 150 अंक का पोर्शन हम कवर कर लेंगे। ये बहुत बड़ा पोर्शन नहीं होता मित्रों, छोटा सा पोर्शन होता है, समझ आधारित होता है। आप जैसे टॉपिक पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरह से हमें पढ़ना था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें मार्किंग बाकी सभी जगह क्या है, बाकी सभी जगह ऋणात्मक अंक नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आप सही कर रहे हो तो आपको 3 अंक मिलेंगे, आप गलत कर रहे हो तो 0 अंक मिलेंगे, किसी भी प्रकार का कोई अंक कटेगा नहीं। तो आप सभी क्वेश्चन करें। कितने क्वेश्चन करने हैं, 200 के 200 आपको क्वेश्चन करने हैं, ये तो आप मान के चलें फटाफट। ठीक है, दूसरा क्या है कि इनमें सभी तीनों पोर्शन में ये रहेगा कि सही है तो आपको क्या मिलेगा, 3 अंक। बाकी 3 ऑप्शन गलत होते हैं, उनमें से कोई उत्तर देते हैं तो आपको 0, यानी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये पोर्शन थोड़ा अलग तरह का रहता है। इसमें जो 4 पोर्शन होते हैं यानी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं मित्रों, ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें 3 सही होते हैं। कितने सही होते हैं मित्रों, 3 सही होते हैं। जो सबसे सही होता है उसका हम उत्तर देते हैं 3 अंक, उससे कम सही होता है तो 2 अंक, उससे कम सही का उत्तर देते हैं तो 1 अंक, और अगर बिल्कुल गलत उत्तर देते हैं, गलत ऑप्शन 1 ही होता है, बाकी सभी में गलत 3 होते हैं, सही 1 होता है। इसमें सही 3 होते हैं पर सही का क्रम होता है, एक सबसे ज्यादा सही, दूसरा उससे कम सही और तीसरा उससे कम सही। तो ये इस तरह से मार्किंग रहती है इसमें। तो इसमें 0 वाले पोर्शन पे तो हम जाते ही नहीं है, क्योंकि इतनी समझ प्रत्येक व्यक्ति को होती है 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, कि उसे पता चल जाता है कि ये तो गलत है।
तो यहाँ 1, 2, 3 हम मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं, यानी 130 के आसपास अंक हम यहाँ से प्राप्त कर जाते हैं मित्रों। इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश में बात करें तो मोस्टली 99% विद्यार्थी क्या है कि हिंदी चूज करते हैं, इसलिए मैं हिंदी की बात करूंगा। और हिंदी में आपको क्या करना है कि ये गाइड में से तो हिंदी आपको पढ़नी है। कक्षा 9 से 12 तक जो व्याकरण हमारी बोर्ड परीक्षा में लग रही है, इसको भी आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये पोर्शन भी छोटा रहता है, पर इसमें भी हम 150 में से 150 अंक ले सकते हैं। 150 में से 150 अंक रीजनिंग में ले सकते हैं, 150 में से 150 अंक हम हिंदी में ले सकते हैं, इसमें 130 प्लस अंक ले सकते हैं मित्रों। तो ये क्या कि मानसिक योग्यता, और इसको बहुत ज्यादा टाइम देना है, इसको केवल 12 दिन देने हैं। प्रारंभ में प्रारंभिक 6 दिन देने हैं और परीक्षा से पूर्व के 6 दिन देने हैं। 2 बार इसको करना है, स्टार्ट करते समय कर देंगे और परीक्षा से पूर्व के दिनों में आप कर देंगे। तो 6 और 6 12 दिन केवल इनको देने हैं। बाकी ये अपने को रेगुलर रखना है, टॉपिक वाइज। एक बार हो जाए तो दोबारा करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार पढ़ना है। और साथ में क्या है कि इसमें मित्रों अपने को ध्यान रखना है कि चेवन अथवा सुगम प्रकाशन की एक छोटी सी गाइड आती है। ये चेवन अथवा सुगम प्रकाशन की गाइड है, ये पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र है हिंदी के। ध्यान रखिए, ये केवल प्री बीएड के नहीं है, इसमें पटवार, एसआई, आरएएस, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम सेवक, जहां भी हिंदी ग्रामर आती है उस सारे के क्वेश्चन पेपर यहाँ दिए गए हैं। तो हमें सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उनकी आप रीडिंग कर लें। चयन प्रकाशन की सुगम पिछले प्रश्न पत्रों की है, सुगम अथवा चयन प्रकाशन एक ही नाम है मित्रों, सुगम और चयन एक ही है, ध्यान रखेंगे। तो उसकी आप गाइड ले लें, उसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं मित्रों जनरल अवेयरनेस की, सामान्य सचेतता की अथवा जीके की, सामान्य विज्ञान की। मित्रों यहाँ जो गलती होती है विद्यार्थियों से, प्री बीएड अथवा पीटीटी के जो विद्यार्थी रहते हैं उनसे सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। और वो गलती क्या रहती है? गलती ये रहती है कि हम, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड है, इसलिए सबसे ज़्यादा हम टाइम इसको देते हैं। बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कि इन तीनों पोर्शन को जितना टाइम देते हैं उतना इस एक को दे देते हैं। मित्रों इस यहाँ सोचिए आप कि अगर आप इन तीनों जितना इसको टाइम देंगे तो ये तीनों तो 450 अंक के हैं और ये मात्र 150 अंक का है, तो हमें इसको टाइम नहीं देना। और टाइम देना है वो भी स्मार्ट स्टडी के रूप में देना है। स्मार्ट स्टडी के रूप में कैसे देना है? क्योंकि आज तक का मेरा जो अनुभव रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पिछले 13 साल से लगातार मैं प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि मित्रों अपने को ये ध्यान रखना है कि एक तो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ने हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हमें पढ़नी है पीटीटी के, एक बात। दूसरा हमें राजस्थान जीके के लिए एक बुक लेनी है, दिशा 2020। दिशा 2020 है, ये ऑब्जेक्टिव है। पिछले सालों में राजस्थान के कोई भी कंपटीशन हुआ है राजस्थान में, वही जैसे आरएएस, शिक्षक भर्तियां, पटवार, ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक या अन्य जो भी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाएं हुए हैं उनके सभी के प्रश्न दिशा 2020 में दिए गए हैं। तो यहाँ व्याख्या भी देखिए, इसमें से राजस्थान वाला पोर्शन पढ़े और एक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं 6250 प्लस। ये अरिहंत पब्लिकेशन की गाइड है, इसमें भी पिछले पेपर्स दिए गए हैं अरिहंत पब्लिकेशन की। क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस है मित्रों, इसमें क्या है, इसमें अपने राजस्थान जीके है, इसमें इंडिया जीके है, इसमें जनरल साइंस है, सभी पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि अरिहंत वाला है, इसमें इंडिया जीके जैसे राजस्थान के भारत की हिस्ट्री, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, ये सभी इंडिया जीके में, तो इसमें प्रश्न दिए होंगे। इसमें जनरल साइंस के भी प्रश्न दिए होंगे, भौतिक विज्ञान के। ये ध्यान रखना है बीए बीएड वाले कहीं ये सोचे कि हमारे जनरल साइंस नहीं आता तो उनके भी आएगा, पर ये ध्यान रखना है कि जो बीएससी बीएड वाले हैं वो साइंस वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें।
और यहाँ क्या करें, आप राजस्थान के पोर्शन और साइंस को ज़्यादा ध्यान देने के प्रयास करें। यहाँ से केवल प्रश्न पढ़ें, ज़्यादा जीके के चक्कर में उलझना नहीं है। इन ऊपर वाले 3 प्रश्न को बहुत ज़्यादा टाइम देना है, यहाँ केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। यहाँ अगर मित्रों हम 10 क्वेश्चन भी 50 में से सही करते हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि कितनी भी तैयारी कर लो 1.5 महीने में ये कवर नहीं हो सकता, किसी भी हालत में इसी तरह से कवर हो सकता है। और यहाँ से जितने भी आ जाए उतने अपने अच्छे रहते हैं। और एक मेरा प्रयास ये रहेगा कि अपने इस चैनल पर प्रत्येक दिन 11 बजे, अभी इस टाइम 11 बजे क्या है कि 11 बजे हम क्या करेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र लेके आएंगे, बीएसटीसी के, बीएड के और राजस्थान की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के, जो सब विशेषकर बीएससी बीएड को ध्यान में रखते हुए लाए जाएंगे, जो अभी तक पूछे गए हैं उनके और उनके आसपास कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे प्रत्येक दिन हम चर्चा करेंगे लगभग 20-30 मिनट, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आपके पास इस पोर्शन में हो जाए। उसके अलावा आप ज़्यादा ध्यान मत देना मित्रों, यही मेरा आपसे निवेदन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। और साथ में मित्रों यहाँ ध्यान रखें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उस प्रत्येक अभ्यर्थी को इसका लाभ मिल सके जो इसकी तैयारी करना चाह रहा है, तैयारी से जुड़ना चाह रहा है। और हम भी जुड़ेंगे अभी बहुत जल्दी 11 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों।